हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? सब मज़े में एकदम। चलो बढ़िया है। तो एज आई प्रोमिस्ड कि हम पी वाई क्यूज़ का डिस्कशन करेंगे, तो उस सीरीज़ के अंदर मैं पहला लेक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसके अंदर हम काइनेमेटिक्स के जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी कोचिंग के अंदर या आपके स्कूल में कहीं पर भी आपने थोड़ा काइनेमेटिक्स तो पढ़ लिया होगा अब तक, है ना। और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व करने ट्राई करो। पढ़ लिया तो आप क्वेश्चंस को देखो और खुद से सोल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद से क्वेश्चंस को देख करके सोल्व करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो, है ना। तो यहाँ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। उस क्वेश्चंस के आसपास की चीज़ों को भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। केवल एक सवाल सोल्व करना ही हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है पूरा थोरोली पी वाई क्यूज़ को डिस्कस करना, ठीक है ना। क्योंकि एक सवाल सोल्व करने से काम नहीं चलने वाला अपना, यहाँ पर पी वाई क्यूज़ को पूरा ढंग से सोल्व करना है, ताकि उसके आसपास की कोई कहानी आ जाए तो अपन कर पाए इजीली उसको, ठीक है। तो देखो पहला सवाल है आपके लिए, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम ओरिजेंटल एट ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एंगल फेंका जा रहा है 30 डिग्री के ऊपर और स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड की। द हाइट ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट सेकेंड एच बोला जा रहा है, और हाइट ट्रेवर्स्ड इन लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम हाइट से पहुंचने से पहले वाला जो सेकेंड है ना, उसकी बात कर रहा है, उसमें H1 है। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है इसने, तो समझ में आ गया कैसे देखा है। ये प्रोजेक्टाइल वाला एग्जांपल है, मतलब देखा जाए तो ये नहीं 30 डिग्री एंगल फेंका है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो वी हैव टू ड्रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, है ना। एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो आप एक मेथड ध्यान रखो, DID। क्या होता है DID? डांस इंडिया डांस नहीं है ये। क्या है DID? DID का मतलब है, अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो D फॉर, आप सबसे पहले ध्यान रखो डेटा, I फॉर इमेजिनेशन और D फॉर डायग्राम। तो कोई भी सब्जेक्ट का कुछ सवाल हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, है ना, और कोई सब्जेक्ट सवाल है, या फिर लाइफ की भी कोई प्रॉब्लम हो, आप इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करो, अप्रोच करो, इजीली चीज़ें सोल्व हो जाएंगे ना। डेटा की हेल्प लेने की कोशिश करो, डेटा की वरना डेटा को समझो सही तरीके से, है ना। इमेजिन करने की देखो कि अच्छा क्या चीज़ सिचुएशन हो रही है उसको इमेजिन करो और डायग्राम बना के देखो। इनकी हेल्प से आप चीज़ों को आराम से कर लोगे। तो डेटा डायग्राम बनाने की कोशिश करो हर सवाल के अंदर, इमेजिन करो सिचुएशंस को, तो आप चीज़ों को सही से डील कर पाओगे ना। जो समस्या आती है ना, प्रॉब्लम आती है, सर हमें फॉर्मूला आते हैं, सब आते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई कर समझ ही नहीं आता, तो ऐसे समझ में आएगा वो। तो देखो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमें बोला, हमने एक प्रोजेक्टाइल वाला कंडीशन बना लेते हैं। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, सर ये बनाया प्रोजेक्टाइल मैंने ऐसा, ठीक है, 30 डिग्री एंगल में फेंका हमने इसको ऐसा ऑब्जेक्ट को, स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है, इनिशियल स्पीड ये है। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करता करता ये यहाँ गिरेगा, ठीक है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। बोला क्या जा रहा है कि जो पहला सेकंड है उसके अंदर, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उससे जस्ट पहले वाला सेकंड, जो लास्ट सेकंड जो है मैंने, यानी पहला वाला जो सेकंड है उस जस्ट पहले, उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल है, जैसे मान लिया मैंने मान लिया सपोज ये कितना बोला जा रहा है, दिस इज़ दी H1, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस है मान लीजिए हो गया, फर्स्ट सेकंड का जो हाइट ट्रेवल हुआ वो H0। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया, सर ये लास्ट सेकंड जब मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा कब, ये तो पता करें। तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, UX पता कर लो, UI पता कर लो, है ना। प्रोजेक्टाइल वाले केस में सबसे पहले यही काम करते हैं UX UI का। तो UX तो जाएगा 60 cos 30 डिग्री, हालांकि इसकी नीड नहीं पड़ेगी अपने, हमें UI की नीड पड़ेगी, तो हम UI ही पता करेंगे। 60 sin 30 डिग्री, sin 30 कितना होता है 1/2, तो इट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये UI आ गया हमारे पास में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये UI आ चुका है, UX एंड UI। इसके अकॉर्डिंग जो टाइम होता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का, जो टाइम होता है, अगर आपको ध्यान हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज़ 2uy/g। देखो कई लोग याद रखते हैं 2u sin θ/g, नहीं 2u sin θ/g की जगह कंपोनेंट फॉर्मेट में याद रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, 2uy/g। तो ये बन जाता है 2 × 30/10, तो इससे 6 सेकेंड्स आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका जो हाफ होगा यानी कि 3 सेकेंड्स हो जाएगा इसका मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। यहाँ पर ये कब होगा, T को 3 सेकेंड्स के ऊपर होगा और 6 सेकेंड्स पे ये पूरा वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि थर्ड सेकंड की बात हो रही है ना, ये थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो,
और जो फर्स्ट सेकंड डिस्टेंस चल करेगा वो, इन दोनों का रेशियोज आपको फाइंड आउट करना है। पहले आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए h1 यानी कि थर्ड सेकंड वाला। तो अब देख लेते हैं हम h1/h0। अब देखो आपको पता है n सेकंड में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पता है सर वो होता है u + 1/2a × 2n - 1। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे, तो इसी को 2 बार काम में लेना है फॉर्मूला को, आपको ध्यान है ना फॉर्मूला। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में ना एक बार इसको, u + 1/2a × 2n - 1। अब इसको 2 बार काम में u इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें पता है कि जब भी प्रोजेक्टाइल वाला मोशन ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम बेसिकली साइन कन्वेंशन भी काम में लेते हैं ना। तो जहाँ से भी फेंकते हैं वो ओरिजिन बन जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। क्योंकि g डाउनवर्ड लग रहा होता है इसलिए उसको g को हमें नेगेटिव काम में लेते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव काम में लिया जाएगा। तो u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ये y के फॉर्मेट में लिख देंगे हम यहाँ पर इसको, है ना, uy + ½ ay, क्योंकि y वाला डायरेक्शन में पता करना है। तो यू वाई कितना है 30, ए वाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे सर ए वाई जो है ना वो जी होगा लेकिन नीचे की तरफ है, दैट्स वाई -g। तो -1/2 जी बोले तो 10 और 2 × 3 - 1 अपॉन 30 -1/2 × नीचे भी वही चीज़ आने वाली है ना, u + 1/2 ए वाई की जगह -10, फिर 2 × फर्स्ट सेकंड की बात हो रही है इसलिए 1/2 2 × 1 - 1। सोल्व कर लेंगे इसको, ये देखो ये 5 टाइम्स, यहाँ भी ये 5 टाइम्स आएगा, 10 से कट करेंगे तो ये देखो 2 × 3 6 - 1 5, 5 × 5 25, 30 - 25 कर देंगे तो 5 बचेगा, और नीचे 30 - 5 करना होगा तो 25 बचेगा। तो बेसिकली कितना आ जाएगा 1/5 करके रेशियो आ जाएगा, ये h1/h0। h0/h1 करेंगे तो 5/1 आ जाएगा ना, जैसा भी आपके पास में होगा, है ना। हमसे h0/h1 बोला है तो ठीक है, h0/h1 कर देंगे हम, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, डन, ओके। अब देखो हो सकता है कि इसमें ना रेंज पूछ ले कोई, है ना, और कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो आप देखो ध्यान रखो फॉर्मूलाज को ना, आप ऐसे याद रख सकते हो। जैसे मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, तो हम याद रखेंगे सर uy² अपॉन 2g, है ना, कंपोनेंट फॉर्मेट में ध्यान रखो। मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने बताया था भी आपको 2uy/g। हो सकता है रेंज पूछ लिया जाए तो रेंज के लिए आपको याद रखना है 2ux uy/g, ठीक है ना। तो जैसे कई लोग याद रखते हैं ना, मैक्सिमम हाइट के लिए याद रखते हैं u² sin² थीटा अपॉन 2g, लेकिन वो थीटा वाले कन्फ्यूजिंग होते हैं थोड़ा, इसलिए ये वाले ध्यान रखो, थोड़ा ईजी हो जाएंगे इससे करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी इस तरीके से चीज़ों को याद रखने से, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है द मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया रखा है, द डिस्टेंस कवर बाय द प्लेन इन फर्स्ट 30.5 सेकेंड्स में। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये बताना आपको, वो भी 30.5 सेकेंड, यानी यहाँ पे कहीं होगा 30.5 तो कहीं बीच में 30 और 40 के बीच में कहीं पे 30 जस्ट थोड़ा स्टार्ट करते ही, तो यहाँ तक पता करना अपने को डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस पता करना है तो बेसिकली क्या होता है सर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो होता है बेसिकली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये होता है ना कॉन्सेप्ट, ध्यान होगा आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और बस फ़र्क क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो साइन काम में लेते हैं, साइन कन्वेंशन की अपवर्ड एरिया पॉजिटिव, और ग्राफ के नीचे जो टाइम एक्सिस है इससे नीचे वाला जो एरिया आएगा वो नेगेटिव काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा कुछ आगे एरिया, इस तरह का एरिया कुछ आ गया तो ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया नेगेटिव। जब हम डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे और डिस्टेंस पता करते हैं तो पूरा का पूरा एरिया पॉजिटिव काम में लिया जाता है। तो ये ट्रिक ध्यान रखनी है आपको ना, यहाँ जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, हो सकता डिस्टेंस पूछ, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता, हो सकता है कि इसमें तो क्या ऊपर ही एरिया टाइम एक्सिस से, हो सकता है कि नीचे भी एरिया हो, तो आपको वैसे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसे दे दिया जाए, कुछ ऐसे दे दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऊपर नीचे वाला भी कुछ एरिया दे दिया, फिर बोल दिया कि डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, या दोनों का रेशियो बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट में तो आप ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव लेंगे जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और डिस्टेंस में दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा, समझ गए। ऐसे देखो, ऐसे थोड़ा डिस्कशन करना है अपने को, है ना, PYQs को पूरा ढंग से डिस्कस करना है, आगे पीछे की कहानियाँ भी देखनी है, ठीक है। तो एरिया निकालने बैठेंगे इसका 30.5 तक का, तो देख लो आप एरिया का कितना आ रहा है सर। एरिया जो आएगा ना ये आ गया पूरा 0 से लेकर यहाँ तक का, तो पूरा एरिया कवर हो गया ये, यानी कि मान सकते हैं सर एक तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पूरा आ जाएगा। 2 हिस्से क्यों कर दिए मैंने इसके,
क्योंकि 2 से इसलिए कर दिया कि देखो एक तो आपको ये ना 0 से 2 तक का ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है, और ये फिर आगे रेक्टेंगल बना देंगे हम। तो ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल के एरिया निकालने हैं। हम पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये कितनी बताओ पैरेलल साइड्स, इधर तो ये 200 और उधर कितनी 400, तो 200 प्लस 400, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाई करना पड़ता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन देम। तो कितनी है 2 - 0 बोलते 2, ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया। प्लस फिर अगला है रेक्टेंगल का एरिया। तो देखो 30.5 है, यहाँ पे 2 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये 28.5 कुछ बचेगा, ठीक। और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 400 से, क्योंकि इसका ये 400 आ गया, और 2 से 2 गेट्स कैंसिल आउट, यहाँ तो बन जाएगा 600 प्लस ये बनेगा 28.5 इंटू 400। एक काम करो आप इसको ना, ये जो डेसिमल हटा दो, डेसिमल को फिर कर लो सोल्व थोड़ा सा, तो डेसिमल हटा देंगे इसका, तो यहाँ 40 बच जाएगा, 285 इंटू 40 आ जाएगा, है ना। अब थोड़ा सोल्व मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 5 जा कितना 20, फिर 2 बच जाएगा पावर में, इसमें जो है फिर आ जाएगा 432 और फिर 3 आ जाएगा, एडिशन में कैरी में 3 आ जाएगा, फिर 4 इंटू 2 8 और 8 और 3 कितना आ जाएगा 11, ठीक है। और ये 0 इसका है ही, प्लस 600 साथ में, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, 4 5 जा जो है 20 में 2 कैरी में आ गया, फिर 4 इंटू 8 कितना 32 और 2 कितना 34 आ जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, 4 इंटू 3 ऐसा करके, ठीक है। तो ये कुछ ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 12000, ठीक है। ये मीटर्स में आएगा, लेकिन किलोमीटर्स में कितना हो जाएगा, ये 12 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें किलोमीटर्स में आंसर देना है, तो 12 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ गए। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, हो सकता है वेलोसिटी टाइम की जगह पे आपको जो है एक्सेलरेशन टाइम दे दिया जाए, तो आपको ये भी ध्यान रखना सर एक्सेलरेशन टाइम में क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट और ये सब चीज़ें ना, ये बेसिकली डेल्टा एक्स पता लगता है, यहाँ चेंज इन पोजीशन पता लग रहा होता है हमें। तो कई बार इनिशियल पोजीशन देकर भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है कि फाइनल पोजीशन क्या होगी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। डेल्टा एक्स बोलो तो एक्स फाइनल से एक्स इनिशियल। और एक मैं बता रहा था आपको वेलोसिटी के लिए, तो हम एक ट्रिक को ध्यान रख लेंगे सर, डेल्टा वी चेंज इन जो वेलोसिटी होता है दैट इज़ द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऐसा होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो कई बार तो इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया जाता है कि हाँ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसे चलना शुरू किया, ये ग्राफ बन रहा है ये टी के अंदर, आपको सोल्व करना है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, है ना, ध्यान रखना। तो ये गलतियाँ मोस्टली स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, इसको ना वी मान लेते हैं, वी नहीं होता, ये क्या होता है डेल्टा वी होता है, ये देख के चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। फिर अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन एज आर वेक्टर इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 5t। देखो आर गिवन है, यानी पोजीशन गिवन है, पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछी जा रही है। अब देखो आर आपको टाइम के फ्रेम में गिवन है, तो वेलोसिटी कैसे पता करते हैं, तो आपको ध्यान होगा सर जो वेलोसिटी वेक्टर होता है दैट इज दी dr/dt, ठीक है। कर लो डिफ्रेंशिएशन इसका, तो 10t i कैप माइनस 5j कैप ये आ जाता है, दिस इज द वेलोसिटी। और अपने को निकालना 2 सेकंड पे, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो ये वेक्टर फॉर्मेट में आ जाएगा 20 i कैप माइनस 5j कैप, सिंपल, ये आ गया वेलोसिटी। इसको बनाना चाहेगा वेलोसिटी को हम, तो वेलोसिटी ऐसे बन सकती है ना, इसको डिनोट करना चाहेगा हमें, ये आई कैप हो गया है, इधर जे कैप हो गया है, माइनस आई कैप, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से बना दिया हमने इसको, माइनस जे कैप। तो देखो 20 आई कैप, तो आई में तो 20 वाला साइड है, और ये माइनस 5j कैप है, ये है तो नहीं, इस तरह से कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे कितना है 20, यहाँ कितना है -5, ऐसा बन रहा है ये। तो देखो इसका आप निकालना चाहोगे अगर, क्योंकि देखो 2 चीज़ें बोली जाए, तो एक तो मैग्नीट्यूड बोला जा रहा है और एंगल ही पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा बताइए, मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर इन दोनों का स्क्वायर कर दो आप, तो स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर ऐड कर देंगे, 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 400 प्लस ये कितना 425 बनेगा, ठीक है। 425 को अगर तुम थोड़ा सोल्व करना चाहोगे तो कुछ इस तरह से बन सकता है ये, कि जो है 25 इंटू 17 कर दो इसको आप,
25 बाहर आ सकता है 5 करके, तो 5√17 मीटर पर सेकंड ये बन जाए। तो ऑप्शन 3 और 4 में से एक हो सकता है। अब आपको ये वाला मैच करना है, कौन सा एंगल कैसे बन रहा है। तो आप देखो y के साथ एंगल भी दे रखा है, x के साथ भी एंगल भी दे रखा है, और एंगल लेकिन ये एक ही है इधर। तो देखो मैच करते हैं। मान लीजिए आप x के साथ एंगल निकालो तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा थीटा। अब बताइए क्या होता है, tan थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इधर, इधर 5 है तो ये भी तो 5 ही होगा, ये 20 है। तो tan थीटा कितना जाएगा यहाँ से, तो फिर आ जाएगा 5/20। तो x के साथ तो 1/4 टाइप से एंगल बनेगा। y के साथ निकालोगे इधर, मान ली इसको अल्फा मान लिया तुमने, तो इधर क्या आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर कितना है 20, इधर 5। तो हाँ ये बन जाएगा आपके पास में tan अल्फा = 20/5। तो ये 4 बन जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू 4, अल्फा कितना जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4। तो ये बन जाएगा, y के साथ में एंगल बन रहा है इतना विद द नेगेटिव y एक्सिस वो भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है बिल्कुल, है ना, आपको ये डायग्राम बनाना का करना चीज़ें अगर कई बार क्या होता है हम याद रखते हैं। आपको याद होगा कि स्कूल्स में और कोचिंग में कई बार ऐसे याद रहता है, अच्छा ठीक है एंगल निकालना है तो y कंपोनेंट अपन x कंपोनेंट कर दो बस, ठीक है वो एंगल आ जाएगा। तो x के साथ आता है, फिर दूसरी बात नेगेटिव भी आएगा, और नेगेटिव तो कोई आंसर नहीं है हमारे पास ऐसा। तो फिर आपको ऐसे बना के, है ना, ऐसे जिसको डिनोट करके डायग्राम बना के चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो आप इजीली कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए, सही है। अब इसके आगे पीछे कहानी देखे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर देके वी पूछा था, हो सकता है आपको वी दे के ए एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है dv/dt होता है। एक्सेलरेशन के लिए एक और आपके पास में आता है फॉर्मूला, क्या आता है सर, एक्सेलरेशन के लिए एक और कॉन्सेप्ट होता है a = तो टाइम v और t में हो गया, एक ये भी होता है v dv/dx। ठीक है, ऐसे भी होता है आपके पास में, या dr मान ले के लिए चल दो नीचे, जो भी होगा ना, तो ये भी आप काम में ले सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना, करने के लिए। और फॉर्मूलाज क्या होते हैं सर, एक फॉर्मूला ये भी होता है ΔV, अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो वो ये भी होता है। इंटीग्रेशन एक्सलेशन का करते हो, क्योंकि देखो ये dv है ना, अगर मैं वेक्टर से हटा दूँ मान लो यहाँ से, तो a = dv/dt हो जाएगा, तो a dt = dv हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन कर दोनों साइड में, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी = इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन भी आ जाता है। सिमिलरली हम अगर ये v dr/dt वाला ये भी करके देखते हैं हम, तो यहाँ से भी आ जाता है सर डेल्टा x जो होता है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये भी काम है। तो ये बहुत सारे फॉर्मूला आज तो अपने को ध्यान रखना है। हो सकता है कि इस बार डिफरेंशिएशन दे दे, इस बार इंटीग्रेशन का दे दे, एक्सीलरेशन दे के वेलोसिटी पूछ ले, वेलोसिटी दे के पोजीशन पूछ ले, है ना, ऐसा। तो नहीं, आसपास की कहानी भी ध्यान रखनी है, कुल मिला के बात ऐसे है ना, केवल क्वेश्चन ऐसे करना सोल्व करने काफ़ी नहीं है ना, आसपास की कहानी भी ध्यान रखनी है अपने को। बिल्कुल स्मार्ट बनना है, एकदम स्मार्ट बनना है, तभी हम फ्यूचर डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। इतना आसान नहीं है। देखो फिर एक सवाल आ गया, है ना, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, वही डिस्टेंस पूछी जा रही है, वो भी 0 से लेकर 4 सेकंड तक की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो देखो यानी ये वाला, ये पता करना अपने को, तो ये एरिया पता कर लो, हो जाएगा काम आपका। देखो ये एरिया आपको देखा ट्रेपेजियम नहीं बन रहा है यहाँ पे, पूरा ऐसे ऐसे करके ट्रेपेजियम जैसा बन रहा है ना, जिसके पैरेलल साइड्स क्या हो गई, ये 4 और इधर कितना है ये 2, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 × 2 ये कर देंगे, और इंटू कितना 10। तो सोल्व कर लीजिए इसको आप आराम से इजीली, कितना बनेगा वैल्यू, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 + 2 कितना 6 × 5 कितना 30 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान सा सवाल था, पहले हमने किया था। देखो समझ में आ गया, ऐसे काम आता है। देखो पिछली बार तो सिंपल सवाल दिया था, है ना, वेलोसिटी सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल था, सेम कॉन्सेप्ट पे यही देखो डिस्टेंस निकालना था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, यही सवाल अपने पास पहले आया था स्टार्टिंग के अंदर, ये रहा। ठीक है ना, तो देखो ऐसे रिपीट होते हैं चीज़ें, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को, चीज़ों को समझना बहुत आसान ज़रूरी है हमारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हैं तो 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, सेम इनिशियल स्पीड है ना, सेम इनिशियल स्पीड से फायर किया है इनको, यू सेम इन दोनों के लिए, u1 = u2 है, सेम पॉइंट से फायर किया है, ग्राउंड एट एंगल अलग अलग है इनके बस, ठीक है, θ1 θ2 अलग अलग है। विद द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट बताना है आपको, मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताना है, ठीक है। तो भैया मैक्सिमम हाइट क्या होती है, वो होता है सर uy² / 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट। अब uy तो अपने को नहीं है, अपने पास एंगल्स दे रखे हैं, तो एंगल्स के फॉर्मेट में क्या होता है, uy क्या होता है, u sin θ होता है, तो दैट्स वाई u² sin² θ / 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला। तो हम अगर मुझे निकालना है h1/h2,
तो देखो जी तो सेम रहेगा, यू भी सेम आपके पास में, तो सिंपल सी बात ये होगी ना सर, हाइट प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है, उसी काम में लेंगे। तो h1/s2 कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 45 माइनस एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर 45 प्लस एल्फा। लेकिन तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, साइन स्क्वायर 45 माइनस एल्फा ऐसा नहीं है ना ऑप्शन, तो फिर सोल्व करेंगे और आगे। तो अपने को फॉर्मूला पता होगा, देखो तुम याद होगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ऐसा करके फॉर्मूला आता है एक, ट्रिग्नोमेट्री, वही फॉर्मूला काम में लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला जो होता है। तो इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा, है ना, जितना भी था ना एंगल डबल हो जाएगा इसका, तो 2 थीटा करेंगे तो 2 इंटू 45 माइनस एल्फा डिवाइड बाई 2, नीचे भी यही सेम चीज़ 1 माइनस कोस 2 थीटा 245 प्लस एल्फा अपॉन 2। तो देखो 2 to 2 गेट्स कैंसिल आउट, और 1 माइनस 2 को डिवाइड अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 41 90, तो ये बन जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा बन जाएगा कुछ ऐसा करके, है ना। नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस कोस, ये कितना बन जाएगा 90 प्लस 2 अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्राई कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। कोस 90 माइनस 2 अल्फा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस 90 माइनस 2 अल्फा करना है, तो 90 चेंज हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव ही रहता है, तो इट विल बी 1 माइनस साइन, कोस का साइन बन जाएगा साइन 2 अल्फा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया ये वाला, तो कोस 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, वो नेगेटिव होता है ना। ASTC रूल आपको याद होगा, ASTC रूल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो 1 माइनस और फिर उसका ही माइनस, तो प्लस हो जाएगा, और कोस का क्या बन जाएगा साइन 2 अल्फा। तो 1 माइनस साइन 2 अल्फा 1 प्लस साइन 2 अल्फा का ये ऑप्शन अपने पास में करेक्ट हो जाएगा इनके लिए, समझ गए। तो हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कंपोनेंट फॉर्मेट में याद रखना है, और कंपोनेंट का अपने को पता है यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा होता है, उससे किया, यू सेम था, जी सेम था, इसलिए हमने लिख दिया हाइट प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। और फिर ये ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट काम में है हमारे पास, क्योंकि ये तो ऑप्शन में था नहीं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो इसी से एक चीज़ और बताओ, जब सेम स्पीड से फेंका है तो क्या इनकी रेंज क्या होंगी, रेंज का रेशियो कोई पूछा कर इनका R1/R2 बताओ क्या होने वाला है। तो इसी में आपको याद होगा, तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है R1 R2 के लिए, कि अगर हम जो एक प्रोजेक्टाइल को अगर मान लो, एक ही प्रोजेक्टाइल ले लिया हमने, तो एक ही प्रोजेक्टाइल को अगर मान लो मैं कि इस तरह से एंगल से फेंकता हूँ कि दोनों टाइम जो फेंका ना, उन एंगल का जो समेशन करोगे ना आप, वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों टाइम रेंज सेम मिलती है अपने को। तो यहाँ पे देख लो 45 माइनस एल्फा 45 प्लस एल्फा है, सम करने पर 90 आ गया ना, या थीटा वो 90 माइनस थीटा भी हो सकता है, सम करने में 90 आ जाना चाहिए सम करने पे, तो रेंज सेम आते हैं। यहाँ पर रेंज का कितना जाएगा वैल्यू, R1/R2 1 आ जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना वो चीज़ें है ना, ऐसे यहाँ आप मैक्सिमम पूछ, अगली बार हो सकता है रेंज के बारे में पूछ लें, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख के चलनी है अपने ईजीली। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 27 km/h। नाउ दिस बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन a river flowing at 9 km/h. A man in the boat throws a ball vertically upward. अब देखो डायग्राम भी ऊपर ना, DID ध्यान रखना आपको, डांस इंडिया डांस नहीं है, डेटा इमेजिनेशन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। अब बोट की स्टिल वाटर में कितने 27 km/h है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी हो रही है 27 km/h। बोट मूव कर रही है डाउन स्ट्रीम, रिवर फ्लो कर रही है क्यों 9 km/h से, 9 km/h रिवर फ्लो कर। ए मैन द बोट थ्रोज ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकेंड। ये वर्टिकली फेंका, एक पर्सन ने जो बोट के अंदर, ये बोट है ठीक है ना, और बोट के अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ था, इसने इसको फेंका है वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका 10 मीटर/सेकेंड से किसी बॉल को। तो रेंज ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर रेस्ट ऑन द रिवर बैंक। अब कोई रिवर बैंक, ये नदी है मान लो ठीक है, और कोई यहाँ पे रिवर बैंक कोई बंदा बैठा हुआ है, ये कैसा ऑब्जर्व करेगा इसका मोशन को, ये बताना अपने को। तो देखो डाउन स्ट्रीम चल रही है रिवर, ध्यान रखो, तो डाउन स्ट्रीम चल रही है, और डाउन स्ट्रीम चलती है तो आपको पता है क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम में तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है।
तो जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है ना, इसको बोट कैसे चलती हुई दिखेगी, पर रिवर फ्लो कर रही है इधर की तरफ 9 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर की डायरेक्शन में ही आप चल रहे हो, वो बोट भी चल रही है 27 से की स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में जो वेलोसिटी आती है वो आती है 27 + 9, बोले तो 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपको जो ग्राउंड ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व होगी, बोट 36 से जाती हुई दिखेगी उसको, ना कि 27 से, क्योंकि 27 तो वाटर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, समझ गए डाउन स्ट्रीम कैसे है। तो ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम याद रखने का सिंपल तरीका याद रखने में, डाउन स्ट्रीम बोले तो नीचे जा रहे हैं, तो नीचे हम तेजी से जाते हैं नीचे, अप स्ट्रीम यानी कि ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं अपन, या कोई चढ़ाई ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड हो जाती है हमारी। तो डाउन स्ट्रीम में तो एडिशन होगा, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्शन होगा, हाँ सिंपल है। अच्छा 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में है, तो इसको मीटर पर सेकंड चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। तो यानी कि जो बोट है, अब बोट की जो यानी पर्सन है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो बॉल है ना ये ऊपर भी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से ही क्या आ रही है, इधर एक्स डायरेक्शन के अंदर भी चल रही है, रिवर की डायरेक्शन में भी चल रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हो गया इसका यू वाई वेलोसिटी, और ये हो गया इसकी यू एक्स वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी भी 10 है, वाई में वेलोसिटी भी 10 है। तो रेंज के लिए फॉर्मूला मैंने देखो याद कराया था, देखो कॉम्पाउंड फॉर्मेट ऐसे ही काम आते हैं। अगर आप कॉम्पाउंड फॉर्मेट याद है तो आप इजीली कर लोगे इसको, 2ux/g। तो 2ux कितना है 10, ui भी कितना है 10, और डिवाइड बाई भी 10 कर दिया, कैंसिल आउट करके सीधा 20 मीटर आ गया, ये रेंज आ गई। अगर आपको मान लो ये कंपोनेंट फॉर्मेट नहीं याद है, आपको एंगल वाले ध्यान है, आर वैल्यू होता है u² sin 2θ/g, तो उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, लेकिन ये याद है आप इजीली कर लोगे, समझ गए। तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर्स में है 20, तो सेंटीमीटर्स में आप चेंज करना चाहो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ये 2000 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ गए। बस चलो लास्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास में। 2 कार्स हैं P और Q, वो मूव कर रही है ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो 2 कार है, P है ये और एक ही Q है। क्या हो, कैसे मूव करेगी, एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीज लीनियरली विद टाइम, वेयर इज Q मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो तो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि A प्रोपोर्शनल टू T था तो A = CT हो गया है ना, कांस्टेंट लगा दिया C बोले तो। ठीक, और ये जो Q है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका, तो उसका एक्सेलरेशन को मैं कांस्टेंट मान लेता, चलो उसको कांस्टेंट को मैं C मान लेता हूँ, कांस्टेंट है। अब जब बौद्धिक, चलो C' मान अलग कर लेते दोनों को। बोथ कार क्रॉस ईच अदर एट टाइम t = 0। देखो ये सिचुएशन है t = 0 पर फॉर द फर्स्ट टाइम, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स इंक्लूडिंग द क्रॉसिंग एट t = 0। इसको मिलाकर कितनी क्रॉसिंग हो सकती है कि जब मिलेंगे ये बार बार, है ना, हो सकता है यहाँ मिल जाए दोनों एक साथ में, फिर कुछ यहाँ मिले, ऐसे कितनी बार मिलेंगे ये बताना है। तो मिलने का मतलब तो ये हुआ ना सर, इनका जो पोजीशन वो सेम हो जानी चाहिए, जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा t टाइम के अंदर, ठीक है, उतना ही ये t टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। अब देखो ये तो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स काम में ले सकते हो। वहाँ से आप बोल देंगे सर x = क्या होता है, ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी कुछ बोला नहीं है अपने को, तो ठीक है अपन यू ही ले लेते हैं काम में, दोनों के सेम मान लो, अलग अलग मान लो, जो भी है, चलो मैं तो अलग अलग मान लेता हूँ दोनों की। तो xq मुझे निकालना है, पोजिशन ऑफ q, वो हो जाएगा uq × t + ½ एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया, c'(t²). ये तो हो गया इसकी पोजीशन। सिमिलरली हमें निकालना भी है, लेकिन इसमें तो क्या है, वेरिएबल है एक्सेलरेशन। ये भी देखो ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है ये। वेरिएबल जब एक्सेलरेशन आता है तो आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स काम में नहीं ले सकते हो, गलती मत कर देना कि इसको यहाँ भी काम में ले लेंगे, नहीं। जब वेरिएबल एक्सेलरेशन आता है तो वेरिएबल कंडीशन में आप इक्वेशन में काइनेमेटिक्स काम में नहीं ले सकते हो, आपको सिंपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को काम में लेते हुए चीज़ों को डील करना है। तो हम क्या लिखेंगे सर, हम ऐसे लिख सकते हैं v = एक्सेलरेशन तो क्या होता है बताओ पहले, तो वो होता है सर dv/dt। तो डेल्टा v क्या होता है, डेल्टा v होता है सर a dt, इंटीग्रेशन कर लो आप। तो कर ले हम यहाँ पे इंटीग्रेशन को, हेल्प लेंगे। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया भी था आपको कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt कर दो। तो देखो ct
डी टी, इंटीग्रेशन कर दिया डेल्टा वी बोले तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या इंटीग्रेशन, तो सी तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका कितना आ जाएगा सी टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और लिमिट लगा दी, मान लो मैंने 0 से लेकर टी तक की लिमिट लगा दी। इनिशियल वेलोसिटी को वी मान लिया मैंने यहाँ पर, और जो फाइनल वेलोसिटी को वी मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी को यू मान लेते हैं, यू बी, ये क्या था पी था तो यू पी मान लेते हैं, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो वी इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा यू पी प्लस सी टी स्क्वायर बाई 2। ये आ गया वेलोसिटी है टाइम टी। लेकिन वेलोसिटी है हमें तो पोजीशन चाहिए, और पोजीशन क्या होती है, डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक बार 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऐसा। तो यूपी इंटू टी प्लस सी टी क्यूब बाई 2, तो था ही 3 और आ जाएगा साथ में, और ये लग जाएगा लिमिट वही 0 टू टी, और यहाँ पे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। मान लीजिए एक्स इनिशियल तो अपने 0 मान लेते हैं, तो एक्स क्यू जो आएगा फाइनल मतलब एक्स, सॉरी क्यू नहीं एक्स पी है ना, ये पी वाली का अर्थ एक्स पी इक्वल्स टू यू पी टी प्लस सी टी क्यू बाई 6, ये आ गया है। और यहाँ से एक्स क्यू आ रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर दें हम पोजीशन सेम रहने के लिए। टाइम की कितने वैल्यू जाएंगे पता लग जाएगा, टाइम के वैल्यू दोनों को सेम कर देते हैं अगर मिलते रहेंगे तो। ये तो वो तो कितना था यू क्यू इंटू टी प्लस हाफ सी डैश टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू पी टी प्लस सी टी क्यू बाई 6। दोनों को इक्वेट कर दिया है ना, क्रॉसिंग पता लग जाएगी अपने को। इनको जब सोल्व कर लेंगे टाइम की जो वैल्यूज आएंगे ना उससे पता लग जाएगा अपने को। अब तो नोटिस करो एक चीज़, क्या नोटिस करें, चलो हम एक काम करते हैं, इनको ना थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज किया तो हमने किया सर यू क्यू माइनस यू पी इंटू टी प्लस हाफ सी डैश टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब बाई 6 इक्वल्स टू 0। टी और कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो यू क्यू माइनस यू पी, एक तो टर्म ये आ गया, प्लस हाफ सी डैश टी एक आ गया, और सी टी स्क्वायर बाई 6 एक क्या इक्वल्स टू 0। अब देखो या तो टी को 0 होगा, या फिर ये जो पूरा टर्म आ रहा है प्रोडक्ट में ये 0 होगा। तो टी को 0 करेंगे तो पहला कंडीशन आई गया कि टी को 0 करने में पता लग गया अपने को, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे मिलता है, ये टी को 0 पे भी क्रॉसिंग आती है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें टी का वैल्यू 0 होगा, एक तो पता लग गया। दूसरा, इस पूरे टर्म को 0 करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको पूरे टर्म को जब 0 को सोल्व करेंगे हम तो अपने को मिल जाएंगी चीज़ें। तो हमें टी के कितने वैल्यू मिलेंगे, टी के 2 वैल्यू मिलेंगे, दिख रहा है ना, टी के पावर 2 है तो 2 वैल्यू मिलेंगे टी के, 2 वैल्यू तो यहाँ से मिलेंगे और एक वैल्यू ये मिल गया है अपने को टी के। तो इसका मतलब कितना होगा टोटल, मैक्सिमम पूछा ना इसने, तो 3 वैल्यू मिल सकते हैं मैक्सिमम अपने को, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 3 मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, हो सकता है कि मान लो 3 से कम भी मिल जाए, क्योंकि हो सकता है इसमें जो टी का वैल्यू एक वैल्यू टी का नेगेटिव आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो टी का एक ही वैल्यू लेना पड़ेगा अपने को ऐसा। मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, मान लो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 वैल्यू ये और एक वैल्यू है, तो टोटल 3 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है टाइम की, यानी कि 3 बार क्रॉस ही करेगा। समझ गए, बहुत सिंपल सवाल था, तो आराम से आप चीज़ों को देखेंगे। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको मैं। हमने क्या किया, एक्सेलेरेशन लिखा, इस पहले वाला तो इंक्रीज करता लीनियर, तो एक प्रोपोर्शनल टू टी के हिसाब से इक्वल टू सी टी लगा दिया, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन था। इस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के हिसाब से तो हमने इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा के पोजीशन निकाल ली, और जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स नहीं लगेंगी, सिंपल आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने ए गिवन था, इसलिए हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, तब जाके हम पोजीशन तक पहुँच पाए। और जब इनके क्रॉसिंग पता करना था, दोनों की पोजीशंस को हम इक्वल कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में फाइनल है। तो ये जनवरी अटैम्प्ट में 2025 के जनवरी अटैम्प्ट में ये क्वेश्चन आए थे काइनेमेटिक्स से, जो हमने सोल्व कर लिया है। कोई भी डाउट हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो और भी, तो आप मेरे से जो है कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और भी कोई दिक्कत लगता है तो मुझे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।